मित्रों नमस्कार। अध्याय 6 में ही कुछ छूटा हुआ था, तो उसके आगे देखिए। देखिए आगे। नाटक में द्रौपदी के बुलाने पर हंसते हुए मदद को आने वाले ज्योतिर्मय कृष्ण की तरह हैं बेचारे। उन्हें देह के सुखों के बारे में शायद कुछ भी पता नहीं होगा। सूखी लकड़ी की तरह पड़ी रहती है उनकी अच्छी स्त्री, फिर भी कितने सहनशील हैं वे। कैसा तेजमय चेहरा, सरल स्वभाव है। एक दिन भी आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। माँ कहा करती थी कि वेश्याओं को इस तरह के पावन पूज्य लोगों से गर्भ धारना चाहिए जैसे रूप और तेज इन आचार्य जी में है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का संग सुख पाना भाग्य में लिखा हो तो न। भरपेट केले खा चुकने पर अब चंद्री की आंखें बोझिल होने लगी। नींद के झोंके आ जा रहे थे। दालान में इधर उधर प्राणेशाचार्य के घूमने फिरने, उच्च स्वर में मंत्र पाठ करने से जान पड़ता था कि अभी वे जाग रहे हैं। आचार्य जाग रहे हैं तो वही कैसे सो सकती है, यह सोचकर चंद्री नींद को भगाने की कोशिश में थी। चिंताएं भी घेर रही थीं। अंततः वहीं चबूतरे पर बाहों का सिरहाना लेकर लज्जा से दोनों घुटनों को पेट से सटाकर साड़ी के छोर से मुंह ढांपकर चंद्री सी हो गई। भोजपत्रों की सभी पोथियों का वे पूरी तरह अध्ययन कर चुके थे। कोई समाधान नहीं मिला जो कि उसकी अंतरात्मा द्वारा भी स्वीकार्य हो। धर्मशास्त्रों में ऐसी शंका के हल का अभाव होगा। प्राणेशाचार्य के लिए यह विचार भय का कारण बना हुआ था। उनको इस बात का भी भय था कि मठ के पंडित यह न कहने लगें कि उनका ज्ञान ही सीमित है, तब सब कुछ चला जाए। इज्जत नहीं जानी चाहिए। गई हुई इज्जत नहीं लौटती, लेकिन इस तरह के सोच विचार से उन्हें लज्जा भी आई। सोचा, ऐसी स्थिति में भी अपनी इज्जत के बारे में ही चिंतित हो रहे हैं। उनके मन ने कहा कि ऐसे अहंकार का नाश होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने भक्ति पूर्वक फिर एक बार भोजपत्र के ग्रंथों को खोला, आंखें बंद कर ध्यान किया, फिर भक्ति से पढ़ने लगे। नहीं, फिर आंखें खोलकर एक पन्ना उठा लिया। नहीं, रसोई घर में सोई पत्नी कराहने लगी थी, वहां गए। पत्नी को उठाकर 2 घूंट नींबू का रस पिलाया। नाड़प्पा के बजाय मुझे ही मौत क्यों नहीं आ गई? सुहागिन रहकर क्यों नहीं मर गई मैं? यह सुनकर दुखी पत्नी को सांत्वना देकर फिर दालान में आ गए। कंदील के प्रकाश में खिन्न चित्त बैठ गए। सनातन शास्त्रों में यदि इस प्रश्न का उत्तर न हो तो समझना चाहिए कि नाड़प्पा की ही जीत हुई और मेरी हार। मूल प्रश्न था, नाड़प्पा के जीवित रहते समय क्यों नहीं उन्होंने उसे बहिष्कृत किया? क्या उसकी यह धमकी कि वह मुसलमान बन जाएगा उसका कारण था? उस धमकी से ही डर कर क्यों वे धर्मशास्त्र की अवहेलना कर चुके थे? जब ब्राह्मण की तप शक्ति समस्त विश्व पर अपना प्रभुत्व चलाती थी, तब ऐसी धमकियों से कौन डरता था? बुरा समय आ गया है, तभी ऐसे संशय डावाडोल करने लगे हैं। क्या उसके मुसलमान होकर अग्रहार में रहने की धमकी के कारण ही उसका बहिष्कार
नहीं किया गया था, नहीं उसके प्रति कुछ सहानुभूति भी थी। अपने हृदय में अपार करुणा के ही कारण यह विचार आते ही उन्होंने सोचा, छी छी, ये तो अपने को धोखा देने के बराबर है। वह कलुषहीन करुणा नहीं थी, उसके पीछे भयंकर हठ भी था। नारायणप्पा के हठ से पराजित होने के लिए वे तैयार नहीं थे। उसे धर्म के मार्ग पर लाकर ही छोड़ूंगा, अपनी पुण्य की शक्ति से, तप की शक्ति से, प्रति सप्ताह 2 दिन के उपवास की शक्ति से उसमें सन्मत जागृत करूंगा। ऐसा था उनका अवश्य हठ। कैसी थी उनकी जिद। उन्होंने संकल्प लिया था कि प्रेम से, सहानुभूति से, कठोर संयम से उसे सही मार्ग पर ले ही आना है। ऐसे निश्चय में कितनी जिद थी और कितनी सहानुभूति। उनकी प्रवृत्ति का स्वभावतः दया और करुणा की ओर झुकाव था। देह के जर्जरित होने के पश्चात जबकि काम भावनाएं इसे छोड़ चली जाती हैं, दया और करुणा की भाव नावों का वास मन मानस में बना रहता है। मनुष्य में संवेदना की पकड़ लालसा से अपेक्षाकृत ज़्यादा पक्की होती है। यदि सहानुभूति की भावना उसके मन में न रही होती तो वे विवाह के दिन से ही बिस्तर से जकड़ी पत्नी के साथ संबंध कैसे बनाए रखते, कभी किसी और नारी के मोह में क्यों न पड़ जाते। नहीं नहीं, इस सहानुभूति की भावना ने ही उनके मानवमुखी ब्राह्मणत्व की सतत रक्षा की है। संवेदना और सहानुभूति, मानव प्रेमी, धर्म और ब्राह्मणत्व, सभी भाव आज उलझ गए हैं और यह उलझन उन्हें पीड़ित कर रही है। मूल प्रश्न यह है कि नारायणप्पा क्यों कर ऐसा बुरा और इस कदर विषाक्त हो गया। शास्त्रों के अनुसार तो अनेक पूर्व जन्मों में संचित पुण्य के फल से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। यदि ऐसा है तो क्यों नारायणप्पा ने अपने ही हाथों से अपने ब्राह्मणत्व को नाली में फेंक दिया। आश्चर्य है ही कि आखिरी दम तक अपने स्वभाव के अनुसार किस तरह कार्यशील रहते हैं। प्राणेशाचार्य को ऋग्वेद से एक कथा याद आ गई। एक ब्राह्मण को जुए की लत पड़ गई थी। वह अपनी इस प्रवृत्ति से किसी भी प्रकार पिंड नहीं छुड़ा पाता था। कुलीन ब्राह्मणों ने यज्ञशाला में उसे प्रवेश करने की मनाही कर दी। कुत्ते की तरह उसे दुत्कारते रहे। देवी देवताओं की दुहाई देकर वह रोया, ईश्वर तुमने क्यों मुझे जुआरी बनाया, क्यों इस प्रकार की लत के सम्मोहन में फंसा दिया। अष्टादिक पाल मुझे उत्तर दो, इंद्र यम वरुण तुम आओ और मुझे जवाब दो। उधर यज्ञशाला में ब्राह्मणों ने भविष्य निकालकर अग्नि, यम, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का आह्वान किया और भविष्य स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। किंतु देवतागण उस जुआरी के आह्वान पर उसी के पास गए। इस दशा में उन ब्राह्मणों को अपने ब्राह्मणत्व का अहंकार त्याग कर उसी अधम के यहाँ जाना पड़ा। धर्म के गुह्य भेद को समझ पाना अत्यंत दुरूह है। कोई नितांत पापी चांडाल मरते समय एक बार मुँह से नारायण कहकर परमधाम और परमपद प्राप्त कर लेता है। एक बार भगवान ने जय और विजय नाम के अपने द्वारपालों से पूछा कि 7 जन्म तक मेरे भक्त होकर मुझ तक पहुँचना चाहोगे या 3 जन्म में मेरे शत्रु बनकर। जय विजय ने पिछली राह चुनी, मुक्ति और मोक्ष का आशु मार्ग संघर्ष के बीच से होकर निकलता है। पूजा पाठ जैसे कर्मकांड
करते करते चंदन की तरह कर्मों के फल को घिसा घिसा कर मिलने वाले हम जैसे लोग जीवन मुक्ति के लिए जन्म पर जन्म लेते रहते हैं। धर्म का भीतरी अर्थ सुबोध और सामीप्य नहीं है। किसे पता है कि नारड़प्पा के प्राण अंतर के किन तूफानों से जूझ रहे थे। जन्म भर वह उछलता कूदता और खेलता रहा और पल भर में उसने प्राण त्याग दिए। काश कि इस असमंजस की स्थिति में ईश्वर उन्हें समझने की शक्ति दे। एकाएक प्राणेशाचार्य को लगा कि जैसे उन्हें कहीं से कोई अव्यक्त संकेत मिला है। उनके मन में एक विचार कौंधा और वे रोमांचित हो उठे। अगले दिन बहुत प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्हें हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि हे वायुपुत्र, संशय की ऐसी स्थिति में क्या करना उचित है। प्राणेशाचार्य का मन हल्का हो गया। घर के भीतर ही वे यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने लगे। तभी ध्यान आया, हाँ, वह बेचारी चंद्री चटाई के बिना ही बरामदे में सोई है। उन्हें दया हो आई। भीतर गए, चटाई चादर और सिरहाना लेकर आए और पुकारा, चंद्री। चंद्री उस समय अपनी माँ की बात सोचती हुई पड़ी थी। झटके से उठ बैठी, सिर पर आंचल ओढ़ लिया। अंधेरे में किसी पर स्त्री के सम्मुख इस तरह खड़े रहना उचित न जानकर प्राणेशाचार्य ने कहा, यह चटाई सिरहाना ले लो और लौट गए। चंद्री की जिह्वा को जैसे काठ मार गया हो। बरामदा पार कर प्राणेशाचार्य द्वार पर एक बार रुके। कंदील के प्रकाश में उन्होंने देखा कि वह स्त्री संकोच की मारी अधखिली कली की तरह बैठी है। जैसे ही उन्होंने घर के भीतर प्रवेश किया, एक और विचार उनके मन में उठा। चंद्री ने जो गहने उतार कर दिए थे उनकी पोटली बाहर ले आए और बोले, चंद्री। चंद्री फिर उत्कंठा से उठ बैठी। यह लो चंद्री, तुम्हारी उदारता ने शव संस्कार की समस्या को और भी उलझा दिया है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि आपद धर्म के अनुसार व्यवहार करे। यह गहने तुम अपने पास रखो। नारड़प्पा मर गया है, लेकिन तुम्हारी तो सारी जिंदगी अभी पड़ी है, उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। कंदील लिए प्राणेशाचार्य निकट खड़े थे। चंद्री उनकी ओर दैन्य भाव से अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से देख रही थी। दयाद्र होकर आचार्य झुके और उसके गहने सौंप कर वापिस लौट गए। मित्रों, यह अध्याय 6 का बचा हुआ भाग पूरा होता है। अब अगले वीडियो में हम अध्याय 7 से शुरू करेंगे, जो नीचे दिख रहा है।